गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? जल्दी जल्दी से आ जाइए। ओके, हमने नंबर सिस्टम चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारी 4 to 5th क्लास है। ठीक है, मे बी 4th ही है। इससे पहले मैंने कई सारे सेशंस लिए क्योंकि अलग अलग बैचेस चल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ चल रहा है कि इसमें नंबर सिस्टम में हमने ऐसा कुछ स्टार्ट किया हुआ है कि पहले हमने चैप्टर का मतलब क्या थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, इसमें हमें क्या क्या चीजें हमें सीखनी है और लेकर चलनी है, तब हम क्वेश्चन वो इजीली कर पाएंगे। हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो हमारी क्लास नंबर 1 वो है। ठीक है, उसके बाद हम ना टाइप वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें टाइप 1 में हमने उसके क्वेश्चंस की और थोड़ी प्रैक्टिस करी। अभी भी टाइप 1 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल हम टाइप 2 कंप्लीट कर देंगे, ऐसे ही परसों हमारा टाइप 3 रहेगा। तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टाइप 1 खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा है, पहले आप करेंगे क्वेश्चन 20 सेकेंड के टाइमर के साथ, फिर देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये ना होमवर्क क्वेश्चन था, जो मैंने लास्ट क्लास में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 37 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले मैं एक बार डिटेल में बताऊंगी, देन मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी, ताकि हमारा ये बैच ही वो है जो 0 to हीरो तक बच्चों को लेके जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या है। इसमें हमें ना डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि डेसिमल हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा डेसिमल कितने प्लेस के बाद आएगा। 1 प्लेस के बाद आएगा, 2 प्लेस के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा। तो हमें उसके अकॉर्डिंग बताना है। कुछ चीजें ना मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ बिफोर सॉल्विंग। जब भी हम मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। 11/10, 11/100, 11/1000, कुछ चीजें क्लियर करके चलते हैं। जब नीचे अगर मेरे को ये कोई अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे और ये कहेगा कि ये फॉर्म को 11/10 को मुझे डेसिमल में लिख के देखो, इसका सबसे इजी तरीका होता है लास्ट में कितनी जीरो है पहले इसको ऐसे लिख दो। 11 लिखा तो इसको लास्ट में कितनी जीरो है, 1। तो लास्ट की एक डिजिट को यहाँ पे 1, इसको 1.1। अब ऐसे ही यहाँ पे 11 लिखो, यहाँ पे कितनी जीरो है, 2। 1 2, 2 से पहले क्या लगा दो, अब क्या आगे तो कुछ है नहीं, 0। यहाँ पे 11 लिखो, लिखा 11। यहाँ पे कितने जीरो, 1 2 3, 1 2, आपका 2 है, यहाँ पे 0 लगा दो, फिर उसके पहले वो लगा दो, डॉट लगाई, फिर 0। ऐसे लिखना होता है, ये ट्रिक्स होती है। अब क्या 1, अब मैं 1/10 का करके दिखाती हूँ, 1/100 का। कमेंट करके साथ साथ बताते जाइए और खुद भी सॉल्व करते जाइए। ये कुछ चीजें हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब डेसिमल वाला कुछ चीजें माइंड में क्लियर होकर चलती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसको क्या करना है, पहले 1 लिखो, यहाँ पे क्या है, एक 0 है, तो उससे पहले लगा दो तो आगे 0 लगा दो। फिर यहाँ पे 1 लिखो, कितनी है, 2 है, मेरी एक डिजिट, 2 डिजिट और 0। ऐसे 3 है, पहले 1 लिखो, 1 2, एक 1 2 3, 3 से पहले, तो ऐसे। ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगी, कोई डिजिट पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 0 लगाना
मेन मेरा वो था बताना आपको। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये चीज इसीलिए बताई, अगर बहुतों को पता होगी, अब जिनको मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया होता पहले, तो उनको ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या चीज है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये है, मेरा कहने का बस इतना था कि बाय में ना, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरा मत सॉल्व करने, माइंड में भी बैठ जाओ। देखो जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, उनके लिए बहुत इजी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आप स्टार्टिंग में आप करने जा रहे हो और अपने मतलब कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको वो चीज़ करें। आई नो थोड़ा लंबा जा रही है वीडियो, और एक क्वेश्चन पर हम इतना टाइम नहीं देते कि सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं ये जीरो से हीरो तक का बैच है, तो इसलिए मैं हर बच्चे को इक्वली लेके चलूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो लास्ट में आप हमेशा ट्राई करना कि आप या तो 1/10, 100, 1000, आप इसको नीचे बनाने का ट्राई करना, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3/7 माइंड में करना है, लेकिन मैं अभी करके दिखा रही हूँ। इसको 2 की पावर को 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, ये लास्ट में 10 बन रहा है। 37 2 मल्टीप्लाई 10, 10 का भी कुछ मत करना, डेसिमल में लगाएगी, इसको डिवाइड कर लो, माइंड में करना, मैं यहाँ पे अभी करके दिखा रही हूँ। 2 को 1 से, 17 16 किस पे, 8 पे, 1 ना जाने का 5, इसको 0 उतार लिया, 5 10 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 18.5, और मेरा बचा क्या 10। तो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे 18.5 आ गया, एक मिनट, अब यहाँ पे क्या आ गया 18.5 आ गया, 18.5 आ गया, और मेरा नीचे आप कहते हो डेसिमल ये जीरो लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 18.5 लिखो, नीचे एक जीरो है, तो इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे लगा दो, मतलब हमें तो शिफ्ट आगे ही करना है ना, एक आगे कर दो 1.85, तो ये लास्ट में कौन है, दो डेसिमल के बाद हमारा ये आंसर है। अब इसको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में कैसे करोगे, शॉर्ट में कैसे करोगे, इसको आंखों से देखोगे कि क्या मेरा नीचे 10, जब सामने क्वेश्चन आए इतना टाइम नहीं होता, सामने माइंड में सोचोगे क्या नीचे 10, 100, 1000 या ऐसा कोई टर्म में बन रहा है, जिससे मतलब वो बन रहा है, तो उसको अलग कर दो। जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 10 बन रहा है, 2 रह गया और 37 हो गया, 37 को 2 से डिवाइड करो, मतलब माइंड में ही करो, 3 1 पे जाएगा, ये 16 बन जाएगा, 16 पे 8 पे आता है, 8 1 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और फिर बाद में 10 10 इसको एक शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे 2, तो इसको इस वे में ही करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब कुछ ओरली करना होता है, बट ये डिटेल में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा फर्ज था, ड्यूटी थी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, रुक जाओ, अरे बच्चों रुकने का टाइम नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो यहाँ पे गिवन ऑप्शन है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/4 एंड 0.6। अब पहले देखो, क्वेश्चन लॉन्ग मेथड बता रही हूँ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, लॉन्ग मेथड नहीं आता, लेकिन उन बच्चों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 2.4, आपको ये दिख रहा, 2/4, सॉरी 2.4 बोला, इसको दिख रहा है आपको, ये कटता है 2 के टेबल पे और 1/2 हो जाता है, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, और ये क्या बचा 0.6। समझ आया ये क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या है, इसको
आपको मैं 1/4 को ये कट जाता है, इसको काटा 1/2 और 1/2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ 0.5 ही तो होता है। और अब वो क्या कह रहा है मुझे 0.5 और 0.6 के बीच का जो ये है ना इनमें से एक बताना है, इसके बीच का एक नंबर बताना है कि कौन सा है। तो ये सारा क्या करना है मुझे डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करने में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा तो मुझे ओरली करना पड़ेगा। अब मेरे को ये देखो 11/4 को मैं ओरली करने का ट्राई करूंगी। ओरली करूंगी तो 11 को करूंगी, मैं यहाँ पे वो करके दिखाती हूँ, माइंड में नहीं करके दिखा रही। 11 को 4 से करूंगी तो 11 को 4, 11 के टेबल सॉरी 4 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो 8 आता है, इससे छोटा तो 2। तो अब देखो यहाँ पे आ गया 2। क्या मेरे को यहाँ पे 2 ढूंढना है? नहीं, मेरे को तो 0 पॉइंट का यहाँ पे मेरे को तो कौन सा नंबर ढूंढना है? 0 पॉइंट यहाँ पे कुछ ढूंढना है। 2 तो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो कट गया। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड में ही सोचना है कि 11 को मैं मतलब 4 को 11 से डिवाइड करूंगी तो वहां पे 2 आएगा। तो मेरे को तो 0 के फॉर्म में नंबर चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं 4 को डिवाइड करूंगी 3 से, हाँ ये हो सकता है 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 कैरी किया। 0.20 बताओ क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो 7, ये तो 7 बन रहा है, तो ये तो 0.7 से बड़ा जा रहा है, तो ये भी नहीं जा सकता। अब क्या जा रहा है? 21 को मेरे को 40 से करना है, तो देखो 40 किस पे आता है? 40 किस पे आएगा? 5 पे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से, 0 20। तो यहाँ पे 0 लगाया मैंने, हमने एक 0 लिया तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो यहाँ पे 200 लिया और ये 5 पे गया। हाँ ये कुछ कुछ जा रहा है। 10, एक और 0 उतारा, तो यहाँ पे ये 2 पे जा रहा है, 80 आ जाएगा। 40 को मैं 2 से करूंगी तो 80 आ जाता है। तो 20 तो रिमाइंडर बच गया, मेरे को तो बस बीच का नंबर चाहिए था कि ये जाएगा मेरा। तो मेरे को ये मिल गया, 11/40 आएगा, ये भी ये छोड़ दो। ठीक है, तो मेरे को ऐसे सॉल्व करना है। करना सब कुछ क्या है? माइंड में। और करना हो तो कुछ ही परसेंट मैं सॉल्व करूंगी। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसको आंखों से ही करना है, इसको ये देखना है पहले कटता तो नहीं। अगर ऐसे डेसिमल है तो मुझे इसको भी इसी फॉर्म में बनाना होगा, मेरे को सेम सेम फॉर्म में करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा। तो मुझे दिख रहा है ये कट रहा है, तो मैं 0.5 बन रहा है और 0.6 बन रहा है, तो मुझे इसके बीच का ही नंबर चाहिए और वो भी 0 की फॉर्म में आगे आना चाहिए। तो ये तो नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ा हो रहा है। और ये क्या बन रहा है? तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको इस वे में आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इफ ए एंड बी आर द ऑड नंबर, ए और बी एक ऑड नंबर है, देन व्हाट विल बी एन इवन नंबर? ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो खुद की टिप से जाते हैं, 1, 3, 5, 7, so on।
तो इसमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर हम उन दोनों को मतलब करें तो वो इवन नंबर बन जाए, मतलब हमें आउटपुट वो ऑड नंबर है और हमें आउटपुट में क्या मिले, इवन नंबर मिले, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे हमको नंबर मिले। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर मैं फॉर एग्जांपल लेके चलती हूँ A+B, ये वैसे इतना बताने का नहीं है, इसका सीधा सा आंसर ये होता है जब भी, ठीक है मैं एक बार बताती हूँ, एक एक स्टेटमेंट को उठा के देखते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता रही हूँ कि 1 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे ऑड मतलब AB मतलब ऑड, 1 और 3 को करूंगी, यहाँ पे कर, मैंने डी स्टेटमेंट है, मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 3 लिया और +2, 1 3 × 3 +2 5, मेरे को तो ये मिला ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट तो कट गई। अब ए और बी, 1 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, अगर मैं दोनों ऑड वाले को मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 3 और 5 को भी कर दूं तो क्या हो गया, 15 आया, इवन थोड़ी आया। अगर मैं यहाँ पे 1 + 3 + 1 कर दूं तो 4 + 5 हो गया, और अगर इसी स्टेटमेंट में मैं 3 + 5 + 1 कर दूं, क्या हो गया, 8 + 1 9 हो गया, तो तब भी ये ऑड नंबर है, मेरे को तो आउटपुट में इवन चाहिए। तो इवन, अगर 1 + 3 कर दूं तो भी 4 आएगा, अगर A+B स्टेटमेंट में मैं 3 + 5 कर दूं तब भी पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर आएगा। अगर मैं इसमें A+B की स्टेटमेंट में 5 + 7 कर दूं तब भी मेरे पास इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कुछ भी कर दूं, 7 + 11 कर दूं, मेरे पास 18 आएगा, ये भी इवन नंबर है। मुझे यही तो चाहिए था कि मैं अगर दो सम मतलब दो ऑड नंबर लूं और मुझे आउटपुट में मैं सब कुछ भी करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, या कोई भी इनमें से एक स्टेटमेंट करूं, तो मेरे को आउटपुट इवन मिले, तो वो ये होता है। बट ये हमेशा ध्यान रखना, ये सोचने का मतलब इतनी देर कैलकुलेशन करने का क्वेश्चन नहीं होता है। जब भी आपके पास ही याद कुछ चीजें पता है क्या याद करके चलनी होगी आपको इस चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन नहीं तो आपको 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो आपको ये चीजें स्टार्ट करके चलनी है कि याद करके चलनी है कि A+B मतलब ओड नंबर, अगर दो नंबरों को हम कभी भी ऐड करते हैं तो हमें हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ये आपको याद तो होना चाहिए और आप सीधा टिक करेंगे स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये देखिए, नहीं पहले आप कीजिए, मैं समझाऊँ। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए क्या है हमारा इंटीजर है, बी क्या है हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। देन हम B - A करेंगे तो इनमें से क्या बनेगा। अब जब तक आपको इंटीजर्स नहीं पता, नेचुरल नंबर नहीं पता, होल नंबर नहीं पता, नल सेट नहीं पता, नेचुरल नंबर नहीं पता, इवन नंबर नहीं पता, तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आपको मैं एक चीज बताऊंगी, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ ये चीजें नंबर सिस्टम में ओड इवन नल, ये सारी चीजें ना आपको याद होनी चाहिए। क्या चीज होती है इंटीजर्स, क्या होता है, ए क्या कह रहा है, वो इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी, जीरो भी आता है, उसमें नेगेटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, जीरो भी आएगा, और उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बी क्या है, बी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये लाइन चलती जाएगी, ठीक है। इसमें जीरो और नेगेटिव नहीं आते नेचुरल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है,
नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और होल नंबर क्या होता है जिसमें 0 1 2 3 मतलब इनमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 भी उसमें आ जाता है। ये सिर्फ मेरे को आपको बताने के लिए था, इतना नहीं बताना होता, आई नो बताना होता है, लेकिन यूट्यूब पे कोई फ्री नहीं बताता ना। बताते हैं भाई, बहुत बताते हैं, ऐसा नहीं है, बताने वाले बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज में। तो वो क्या कह रहा है, b माइनस ए। अब वो क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर में से इंटीजर माइनस करो। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, मैं 1 ले लेती हूँ। इंटीजर में मैं अगर नेगेटिव वैल्यू लूँ, -2 ही लेके चलती हूँ। -2 से स्टार्ट नहीं होता यहाँ से, तो आप कोई भी वो स्टार्ट कर सकते हैं, 3 4, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। मैंने यहाँ पे -2 लिखा था तो इसलिए मैंने लिख दिया 1 माइनस माइनस प्लस 2 3। तो मेरा तो इसमें क्या आएगा, आंसर ए। मतलब कोई भी कंडीशन लगा के सॉल्व करके देख लेना, आपका होल नंबर ही आंसर आएगा। हाँ, आप कह सकते हो नेचुरल नंबर भी तो है, लेकिन उसमें ना 0 भी आंसर आते हैं। आप कोई भी स्टेटमेंट एक बार पुट करके देखना, यहाँ पे अगर मैं 1 लूंगी ना, जब यहाँ पे वो भी लूंगी 0, तो ये चीज हमारा 0 आते हैं। यहाँ पे मैं अगर पॉजिटिव 1 माइनस 1 करूंगी, तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा, तो इसलिए नेचुरल होल नंबर है। ठीक है, समझ नहीं आया बता रही हूँ। हाँ, कुछ भी डेटा पूछ लो ना, समझ नहीं आता इनको। b माइनस ए, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है और यहाँ पे मैंने a का भी मैंने नेगेटिव नंबर ना लेके यहाँ पे 1 लिया है, तो 1 माइनस 1 0। 0 नेचुरल नंबर में थोड़ी आता है, वो तो होल नंबर में आता है। आप ये भी कह सकते हो ना कि 3 तो होल नंबर में भी आता है, सॉरी नेचुरल नंबर में भी आता है, तो हमने नेचुरल क्यों नहीं लिया, होल क्यों नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है। अगर हम ऐसे कुछ भी माइनस b माइनस ए करके स्टेटमेंट करेंगे तो 0 आता है उसमें, इसलिए हमने उसको होल नंबर लिया। तो हमें हर एंगल से उसको सोचना पड़ता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, ये तो 5 सेकंड का भी आंसर क्वेश्चन नहीं है। ओके, जस्ट टेल मी, ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ये। अरे देखते ही पता चल रहा है, जिनको स्क्वायर याद होते हैं, क्यूब याद होते हैं, ये 2 का है, ये 11 का है, ये 4 का है, तो ये क्या है, ये 4, ये ऑल स्क्वायर्स है ये सारे। इतना टाइम इन क्वेश्चंस पे नहीं लगाते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टाइमर स्टार्ट कर रही। ऐसी चीजें तो फटाफट बताते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम, सम मीन्स ऐड होता है। सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। पहली बात तो मुझे, जिन बच्चों को नहीं पता प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मैं एक बार के लिए बता रही हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक तो 1 आता है जिसमें, और एक इट सेल्फ आता है। इट सेल्फ मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 3। 3 एक तो खुद के टेबल पे ही डिवाइड होता है, मतलब इट सेल्फ, और दूसरा 1 के टेबल पे होता है। ठीक है, तो इट सेल्फ मतलब खुद, और दूसरा 1। तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल पे आते हो और 1 पे आते हो, जिसका मतलब फैक्टर करे तो खुद का निकले और एक 1 आए। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स बताने हैं, वो कौन से होते हैं, उसका सम बताना है। सम करके और 7 से डिवाइड करना है। तो जिन बच्चों को याद है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपके लिए लिख रही हूँ, बट ये तो ओरली ही करना है आपको। 11 प्लस 13, 8 बताने हैं ना, कितने हो गए, 6 हो गए। 17 प्लस 19, तो अब ये हो गया। इसको
माइंड में ही, मतलब जब बोल रहे हो ना, 2 होता है, 2+3, 3+5, मतलब 2+3 5, 5+5 10, 10 10 प्लस ये, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये 18 हो गया, ये हो गया 30 हो गया, ये 19 हो गया, ये 10 हो गया, ये 28 हो गया। तो इसको जस्ट सॉल्व करो, 30, तो ये 77 बनता है। ठीक है, 77 बना। 77 को 7 से डिवाइड करो तो 11 बनता है हमारा आंसर ये। तो इसको ऑरली ही करने का होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। आप लोगों को सारे प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, ऐसे नहीं तुम अभी से रट्टा मारना स्टार्ट कर दो एक पेज लो उस पे, नहीं, बट उसको डेली एक मतलब उस पे रखो और उसको रीड आउट करना स्टार्ट कर दो। रीड आउट करना स्टार्ट कर दोगे, आपको याद हो जाएगी, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ आप करोगे ना, तो आपको वो चीजें याद होने लग जाएगी। हाँ हाँ बच्चों, मैं ये अभी ना शॉर्ट क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जैसे कि हाँ एसएससी में लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। एक बार ये टाइप्स में जो ये कवर करा के ना, उसके बाद हम लॉन्ग वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसकी ट्रिक सीखेंगे कैसे हम टाइम बचाकर उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आई नो दैट वो मैंने सारे क्वेश्चन दिए, वो 400+ क्वेश्चन था जो मैं यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल उसको हम कवर करने वाले हैं अच्छे से, एक एक क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं एसएससी को टारगेट करते हुए उसको। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने अभी पीछे से बता दिया था, सम करना है। तो किस किस का सम करना है, सेकंड लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, बट किसके भी 61 की लाइन और 100, 61 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसमें से ढूंढना है। पूरे लिखने की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग में 100 से पहले कौन से आते हैं माइंड में सोच लो। 100 से पहले कौन सा होता है, 97, और 97 से पहले कौन सा होता है, 89। ठीक है, हम वो मैं सेकंड सेकंड बोल रहा है, और इधर से 61 से कौन सा होता है, एक तो 61 खुद होता है, 61 के बाद 67 होता है। तो उन्हें सेकंड बोला है और लास्ट का बोला है, तो मेरे को 67 और लास्ट का प्लस 89 का सम बताना है। इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना होता है, 6 होना चाहिए लास्ट में, 156। मतलब मैंने इसी इसको ऐड कर लिया, मैंने पूरा ऐड नहीं किया। तो इसको माइंड में करो, इसको ऐसे ही पढ़ो सेकंड लार्जेस्ट, और इधर से पूरा लिखने मत बैठ जाना, वहां पे पूरा टाइम निकल जाएगा। और लास्ट में भी ऐड पूरा नहीं करते, लास्ट लास्ट से काम चल जाता, तो लास्ट के आंसर से ही क्वेश्चन को खत्म करके साइड करते हैं। ये हमारे आज का टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारी कल टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ वो सारे 400 क्वेश्चंस यूट्यूब पे फ्री रहेंगे। जो हमारा ये 0 to 0 वाला बैच चल रहा है, ये सारी चीज़ें फ्री रहेगी, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, ये मेरी फीस रहेगी। ठीक है, हाउ मैनी टाइम डज द डिजिट 2 कम इन प्लेस ऑफ टेंस। बच्चे इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं समटाइम्स, कि हाउ डज डिजिट 2 टू कम्स इन प्लेस ऑफ टेंस। टेंस प्लेस पे वंस टेंस 100 पढ़ा है ना, तो वो कह रहा है कि टू किस किस उसमें आते हैं। मेरे को तो पता है टू सिर्फ टू की लाइन में ही आते हैं, 22 से लेके 29 तक, और कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी 1 to 100 बोल रहा है, तो 100 तक की कंडीशन यही होती है। तो 20 से लेके 9 तक कितने होते हैं, 10 होते हैं, देखते ही खत्म करते हैं। अच्छा इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूं, देखो
वो क्या कह रहा है, मेरे को 2 की डिजिट चाहिए, वंस टेंस, बट वो कंडीशन है मेरे को सिर्फ ना 100 तक में चाहिए, 0 1 से लेके 100 तक में, और लेकिन टेंस की प्लेस पर 2 चाहिए। तो मुझे तो पता है 2 सिर्फ 2 के लाइन में आता है, 21 22 23 24, इतना लिखना नहीं होता एग्जाम्स में। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ, 10 हुआ। 1 से लेके 9 तक 9 होते हैं और ये 10 हुआ, तो 10 मेरा आंसर है। तो उसने यही पूछा कितने टाइम्स वो आता है 2। तो ये चीज है। हाँ, ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछे जाते हैं भाई, बहुत पूछे जाते हैं। बच्चे इसी में सोचने लग जाते 2 से लेके वो लिखने, ऐसा क्या हो गया जिसको 1 टेंस क्लियर ना हो। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, समटाइम एग्जाम्स के प्रेशर के कारण भी आप लोग नहीं कर पाते, वो रह जाता, समझ नहीं आता। आई नो, जब मैंने एग्जाम दिए थे तब भी ऐसा हुआ था। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम कल टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ और भी ऐड ऑन करवाना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।